बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सास संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी कल 26 जुलाई को कनाडा के टोरंटो में बाबा जी और हुजूर जी ने पैदल दर्शन दिए और संगत के सवालों के जवाब दिए। कल बाबा जी ने संगत को जब कहा कि मरना मंजूर है तो सारी संगत बहुत भावुक हो गई। बाबा जी ने ये बात किस लिए कही, हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। आइए एक करके सुनते। कल 26 जुलाई टोरंटो के सवाल जवाब। एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा जी आप आज बहुत ही सुंदर लग रहे हैं और हुजूर जी भी पिछले 3 महीनों में और भी सुंदर हो गए हैं। बाबा जी हंसते हुए बोले, मैं तो लग रहा हूँ और वो हो गए हैं, मतलब हुजूर पहले सुंदर नहीं थे क्या? इतना सुनते ही सारी संगत के साथ साथ बाबा जी और हुजूर जी भी हंस पड़े। फिर बीवी ने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा जी आप तो हमें राहु केतु जैसे ग्रहों के फेरे में ना पड़ने की सलाह देते हैं, लेकिन ससुराल वाले इन चीज़ों पर विश्वास करते हैं। कहते हैं कि कभी राहु भारी होता है तो कभी केतु, कभी शनि, तो कभी कोई ग्रह भारी होता है। बाबा जी ने बड़े स्नेह से कहा, बेटा सबसे ज़रूरी है कि तुम अपने ध्यान को मंजूर करो, भजन करो, सिमरन करो, इन ग्रहों के फेरे में ना पड़ो। राहु केतु ये सब बस यूं ही मन के वहम है। ग्रह भारी नहीं होते हैं, बस हमारे कर्म भारी होते हैं और कर्मों का हिसाब तो हमें हर हाल में देना ही पड़ेगा, इसमें ग्रहों का क्या दोष। फिर उसी महिला ने पूछा, बाबा जी जब हम भजन सिमरन करते हैं तो आँखों के सामने हुजूर जी की तस्वीर लाएं या फिर आपकी? बाबा जी हंसते हुए बोले, ये तो अब माथे पर कभी राहु, कभी केतु, कभी शनि और अब हुजूर किसे बैठाओगे? ये सुन करके संगत बहुत हंसी। इतने में हुजूर जी बाबा जी की तरफ इशारा करते हुए बोले, भजन सिमरन करते वक्त बाबा जी की तस्वीर अपने सामने रखनी चाहिए। फिर एक युवक ने सवाल किया, बाबा जी मुझे पिछले 3 साल से कोई बीमारी हो गई है, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा है। इस एक डॉक्टर ने कहा कि तुम मांसाहार शुरू करो, शायद फ़ायदा हो। मैं मना करता रहा, लेकिन जब तकलीफ़ बहुत बढ़ गई तो मैंने मांस खाया और वाकई तबीयत थोड़ी ठीक लगने लगी। फिर छोड़ दिया तो दोबारा बीमार हो गया। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। बाबा जी ने गंभीरता से कहा, बेटा मैंने आज तक ऐसी कोई बीमारी नहीं सुनी है जो मांस खाने से ठीक हो, और तुम खुद कह रहे हो कि डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहा है, ये बीमारी आखिर है क्या? बाबा जी बोले, सोचो, एक जीते जागते जीव को मार करके उसे कष्ट देकर तुम खुद कैसे सुखी रह सकते हो? फिर बाबा जी ने बहुत बड़ी बात कही, मर जाना मंजूर है, लेकिन किसी जीव को दर्द देना, उसे मारना, ये मंजूर नहीं है। संगत जी बाबा जी ने इस बात से संगत बहुत ज़्यादा परेशान हुई और उसे बहुत ही गहरा संदेश मिला। वो अपनी भावनाओं के साथ जुड़ता है इन चीज़ों से कि उसे कभी भी मांसाहार नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी में तो मर जाना बेहतर मानते हैं लोग, लेकिन किसी को मार कर खाना अच्छा नहीं। फिर एक नौजवान बोला, बाबा जी मेरे पापा मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं हार मानकर उनसे नाराज़ हो जाता हूँ। घर वाले मुझ पर दबाव डालते हैं कि अब शादी कर लो, उम्र भी हो रही है। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शादी कर लो, शायद कोई ऐसी मिल जाए जो तुम्हें गड़बड़ होते ही दिमाग भी संभाल ले। तो युवक फिर बोला, बाबा जी आप ही बता दो, शादी करूं या नहीं? बाबा जी ने हंसते हुए कहा, जिन्होंने शादी की है वो भी पछता रहे हैं और जिन्होंने नहीं की है वो भी पछता रहे हैं और सोचते हैं कि शायद कर लेता। बाबा जी बोले, इससे तो अच्छा है शादी कर लो और फिर जो भी पछताना है आराम से पछता लेना, दोनों लोग मिल करके। कम से कम साथ में कोई पछताने वाला तो होगा। ये सुनते ही बाबा जी संगत के साथ खूब तेज़ से हंसने लगे। फिर किसी ने जब अपने कष्टों को काटने की अरदास की तो बाबा जी ने एकदम साफ शब्दों में कह दिया, हर कोई बस यही कहता है कि बाबा जी रहमत कर दो, बाबा जी कृपा कर दो, बाबा जी हमें सच्चाखंड ले चलो, हमारे कर्म काट दो। लेकिन बेटा ध्यान रखो, कर्म तुम्हारे हैं, काम तुम्हारा है, हिसाब भी तुम्हें ही देना होगा। बाबा जी बोले, जादूगर नहीं जो तुम्हारे कर्म काट देगा। फिर बाबा जी ने भी बड़ी गंभीरता से कहा, आजकल तो हर गली गांव में कोई ना कोई बाबा जी बना बैठा है, हर टीवी चैनल पर कोई बाबा आता है, लेकिन कोई भी बाबा किसी दूसरे के कर्म नहीं काट सकता है। असली राह तो ये है कि खुद मेहनत करो, खुद सुधारो, भजन सिमरन करो, अच्छा जीवन जियो और अच्छे कर्म करो। हम खुद ही कर्म बनाते हैं और खुद ही भजन सिमरन के ज़रिए कर्मों का हिसाब दे सकते हैं। फिर एक लड़की बोली, बाबा जी आप साल में सिर्फ एक बार आते हो यहाँ, कम से कम 3-4 बार तो आना ही चाहिए। बाबा जी बोले, मैं 3-4 बार आऊँ, लेकिन आप
लोग ब्यास नहीं आओगे। फिर बाबा जी बोले, मैं यहाँ एक बार इसलिए आता हूँ ताकि तुम्हें एक बात अच्छे से समझा सकूँ, और अगर तुम वही बात नहीं समझोगे तो उससे आगे कैसे बढ़ोगे। पहले तो सिखाया गया कि उस पर जो अमल कर लो। संगत जी, बाबा जी का इशारा साफ है कि अगर अमल ही नहीं किया तो चाहे बाबा जी कितनी बार भी आकर सत्संग और सवाल जवाब कर दें, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। बाबा जी ने इस सवाल पर यह भी कहा कि जब पहली क्लास में पास नहीं हो पाओगे तो दूसरी क्लास में कैसे पास हो जाओगे। फिर एक लड़की ने पूछा, बाबा जी क्या बिना गुरु के भी सच्चा प्रेम किया जा सकता है। बाबा जी बोले, हाँ किया तो जा सकता है, मगर वो प्रेम अधूरा रह जाएगा। जैसे कोई शरीर हो लेकिन उसमें आत्मा ना हो, ठीक वैसे ही बिना गुरु के प्रेम सिर्फ एक भावनात्मक जुड़ाव बनकर रह जाता है, उसमें तो गहराई नहीं होती है जिसे अनुभूति कहते हैं। गुरु वही होता है जो हमारे प्रेम को रास्ता दिखाता है, उसे भक्ति की ऊंचाई देता है। दुनिया में जो प्रेम होता है वो दुनियावी चीज़ों और दुनियावी रिश्तों से होता है, लेकिन जब तुम गुरु से प्रेम करना शुरू करते हो तो वही प्रेम तुम्हें खुद से ऊपर उठा देता है। फिर एक विधवा बीवी ने पूछा, बाबा जी जब ज़िंदगी में सब लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं तो कोई पास नहीं रह जाता है, जब गुरु साथ नहीं निभाता। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा जब ये दुनिया तुम्हें अकेला छोड़ देती है तब गुरु का ही दामन थामना होता है और अपना आंचल फैलाकर उसी के दामन में जाओ। वो तुम्हारे पास नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बैठा है, तुम्हारे आंसुओं के साथ बहता है, तुम्हारी तन्हाई में तुम्हारा साया बन जाता है। गुरु बस साथ नहीं देता, वो तुम्हारा हिस्सा बन जाता है, तुम्हारे अंदर ही उस जगह पर बैठ जाता है जहाँ कोई और पहुँच नहीं सकता है। जब तुम चुपचाप सिमरन करती हो, जब कोई आवाज़ नहीं होती, जब सिर्फ तुम्हारा और उसका रिश्ता बाकी रह जाता है, तो वो तुम्हारे सिर पर अपना हाथ रखे होता है। उसे देख पाना ज़रूरी नहीं है, उसे महसूस करना होता है, और हर पल हर सांस में तुम्हारे साथ होता है। बस तुम्हारा ध्यान थोड़ा ठहर जाए तो उसका स्पर्श भी महसूस होने लगता है। संगत जी मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना कर ले, कितना भी प्रयत्न क्यों ना कर ले, उसे अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयत्न करे लेकिन वह कभी अपने कर्मों से बच नहीं सकता है। जैसी करनी वैसी भरनी, ये वाकया तो आपने सुना ही होगा। अर्थात जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही आपका फल भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं कि जैसा आपका कर्म होगा वैसे ही आपको फल भी मिलेगा? अब आपसे ये अधिकार लोगों के मन में यह प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, क्योंकि इसमें पूछे जाने वाली बात क्या है? यह तो सत्य है कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेंगे, लेकिन एक बार के लिए आंखें बंद करके अपने आप से यह प्रश्न कीजिए कि आपको इस प्रश्न का उत्तर स्पष्टता से नहीं मिल पाएगा। कहीं ना कहीं आपके मन में एक संशय जरूर होगा कि क्या यह बात सच है या झूठ। संगत जी, हम समझेंगे कर्मों का खेल, आखिर अच्छे कर्मों का अच्छा और बुरे कर्मों का बुरा फल कैसे होता है। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। वह एक दिन अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वह दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव में उसके दोस्त का घर काफ़ी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था। चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो ऐसा लगता था कि वह किसी का इंतज़ार कर रहा हो। वह भी पंडित के साथ चलने लगा। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ, साथ साथ चलने से उसका सफ़र आसानी से कट जाएगा। बात की शुरुआत करने के लिए उस पंडित ने उस व्यक्ति से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम धर्मराज बताया। व्यक्ति को यह नाम कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उसने नाम के विषय में कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। धीरे धीरे साथ में वे चलने लगे। तभी रास्ते में एक गांव आया। गांव का प्रवेश द्वार आते ही धर्मराज ने पंडित से कहा, तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक काम है, मैं तुमसे आगे मिलता हूँ। पंडित ने कहा, ठीक है। वह आगे रास्ते में चल देते हैं। कुछ देर बाद उस गाँव में खबर फैल गई कि एक व्यक्ति को सांड ने अपनी सींग से फंसा करके मार दिया है। जैसे ही सांड ने उस व्यक्ति को मारा,
ठीक कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास आ गए और फिर दोनों चलना शुरू कर देते हैं और चलते चलते एक दूसरे गांव के द्वार पर पहुंच जाते हैं। एक गांव के बाहर एक बड़ा और विशाल मंदिर बना हुआ था। वहां आकर के आराम करने की सुविधा बड़ी ही बढ़िया थी। पंडित ने दोस्त का घर अभी बहुत ही दूर था, रात भी होने वाली थी। तो पंडित जी ने धर्मराज से कहा, रात होने वाली है, पूरे दिन चलते चलते थक भी चुका हूँ और भूख भी लग रही है, तो यहाँ पर भोजन करके यहीं पर हम विश्राम कर लेते हैं, फिर सुबह के समय आराम से आगे की यात्रा जारी करेंगे। धर्मराज ने कहा, ठीक है, मुझे इस गांव में किसी को कुछ ज़रूरी सामान देने जाना है, तुम भोजन करके आराम करो, मैं बाद में आकर भोजन कर लूँगा। इतना कह करके वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद, कुछ ही देर बाद धुआं उठता हुआ दिखाई देता है और देखते ही देखते पूरे गांव में आग लग जाती है। पंडित ने हैरानी से सोचा कि यह धर्मराज जहाँ भी जाता है वहाँ कोई ना कोई कांड जरूर होता है, कुछ तो गड़बड़ है इस व्यक्ति में। लेकिन पंडित ने रात्रि में धर्मराज से कुछ भी पूछना उचित नहीं समझा और वे दोनों सो गए। सुबह होते ही दोनों फिर से अपनी यात्रा शुरू कर लेते हैं। कुछ देर चलने के बाद रास्ते में फिर से एक गांव आता है। धर्मराज ने फिर पंडित से कहा, आप आगे चलिए, मुझे इस गांव में अपने मित्र से मिलने जाना है, मैं अपने दोस्त से मिलने के बाद आगे रास्ते में मिलूँगा। यह कहकर धर्मराज वहाँ से चला गया। लेकिन पंडित इस बार आगे नहीं चल गया, वहीं खड़ा होकर धर्मराज को देखता रहा कि वह कहाँ जा रहा है और क्या करता है। तभी थोड़ी देर बाद लोगों की आवाज़ सुनाई देने लगी कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और उसकी मृत्यु हो गई है। ठीक उसी समय धर्मराज फिर पंडित के पास पहुंच गया, लेकिन इस बार पंडित से रहा नहीं गया और उसने धर्मराज से पूछ ही लिया कि तुम जिस भी गांव में जाते हो वहाँ कोई ना कोई अनहोनी ज़रूर हो जाती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यह ऐसा क्यों हो रहा है? धर्मराज ने कहा, पंडित जी, आप तो मुझे बहुत ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, इसलिए मैं आपके साथ चलने लगा था, क्योंकि जिन लोगों का साथ बहुत अच्छा होता है जो ज्ञानी होते हैं, परंतु आप अभी तक समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूँ। पंडित ने कहा, मैं समझ तो गया हूँ, लेकिन मुझे बहुत शंका है, अगर आप ही अपना उपयुक्त परिचय दे दें तो मेरे लिए आसानी होगी। तब धर्मराज ने जवाब दिया कि मैं यमदूत हूँ और यमराज की आज्ञा से उन लोगों के प्राण हर लेता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात की आशंका थी कि पंडित फिर भी धर्मराज के मुख से यह बातें सुनकर वह घबरा गया। लेकिन वह हिम्मत करके पूछता है कि अगर तुम सच में यमदूत हो तो मुझे बताओ, अगली मृत्यु किसकी है? धर्मराज ने जवाब दिया, अगली मृत्यु तुम्हारी उसी मित्र की है जिससे तुम मिलने जा रहे हो और उसकी मृत्यु का कारण भी तुम ही बनोगे। यह बात सुनकर पंडित सहम गया और सोच में पड़ गया कि अगर सच में यह धर्मराज यमदूत हैं तो उसकी बात भी सच ही होगी और उसके कारण मेरे बचपन के सबसे अच्छे मित्र की मृत्यु हो जाएगी। तो सबसे अच्छा तो यही होगा कि मैं अपने मित्र से मिलने ही न जाऊं, कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण तो नहीं बनूंगा। धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तो जो सोच रहे हो वह सब मुझे पता है, मगर तुम्हारे अपने मित्र से मिलने न जाने से नियति नहीं बदल जाएगी। तुम्हारे मित्र की मृत्यु तो निश्चित है, वह अगले कुछ ही घंटों में घटित होने वाली है। महाकाल के मुख से ऐसी बात सुनकर पंडित को झटका लग गया, क्योंकि महाकाल ने पंडित के मन की बात पढ़ ली थी, जो कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। अब पंडित को विश्वास हो गया कि यह धर्मराज सचमुच में यमदूत ही है। जब पंडित को यह पूर्ण विश्वास हो गया कि धर्मराज ही यमदूत है तो वह घबरा गए। वह अपने मित्र की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहते थे, इसलिए वह पलटकर अपने गांव की तरफ वापस चलने लगे। लेकिन जैसे ही पंडित वापस जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि उसका मित्र तेजी से उसकी तरफ चला आ रहा है, जो कि पंडित को देखकर अत्यंत प्रसन्न दिखाई पड़ रहा था। अपने मित्र के आने की गति को देखकर पंडित को ऐसा लगा कि जैसे उसका मित्र काफ़ी देर से उसका ही पीछा कर रहा हो। लेकिन वह बचपन से ही गूंगा था और एक पैर से लंगड़ा भी था, इसलिए वह ना तो पंडित को आवाज़ दे पाया और ना ही उस तक पहुंच पा रहा था। लेकिन जैसे ही वह पंडित के पास पहुंचा, अचानक ही ज़मीन पर गिर पड़ा
और तुरंत ही उसकी मृत्यु हो गई। पंडित हक्का बक्का होकर धर्मराज की ओर देखने लगा। जैसे ही वो पूछना चाह रहा हो कि आखिर क्या हुआ, धर्मराज पंडित के मन में उठ रहे प्रश्न को समझ गए और बोले, तुम्हारे मित्र ने पिछले गांव में ही तुम्हें देख लिया था और वे वहीं से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था, लेकिन गूंगा और लंगड़ा होने की वजह से वह तुम तक नहीं पहुंच पाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, तुम तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन बुढ़ापे में बचपन जैसे ताकत नहीं होती है, इसलिए दिल का दौरा होने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाओं को तोड़कर तुम्हारे पीछे भाग रहा था। इसलिए अपने मृत्यु का कारण भी तुम ही कहलाओगे। अब पंडित को पूर्णतया विश्वास हो गया था कि धर्मराज एक यमदूत है और उसका कार्य जीवों के प्राण हरना है, लेकिन पंडित एक ज्ञानी व्यक्ति था। वह यह भी जानता था कि मृत्यु पर किसी का वश नहीं, सबको एक न एक दिन मरना ही है। यही सोचकर उसने अपने आप को संभाल लिया, लेकिन अचानक ही पंडित के मन में अपनी मृत्यु के बारे में जानने की इच्छा हुई। इसलिए उसने धर्मराज से पूछा, जब मृत्यु जैसे मेरे दोस्त की होनी थी तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों चल रहे थे? यह प्रश्न सुनकर धर्मराज जोर से हंसा और बोले, मैं तो हर पल हर क्षण साथी के साथ ही चलता हूँ, किंतु लोग पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि लोगों के पास अपनी समस्याओं के अलावा किसी और व्यक्ति, वस्तु या घटना के बारे में सोचने समझने या उसे देखने का समय ही नहीं होता है। पंडित ने कहा, तो क्या तुम यह बात बता सकते हो कि मेरी मृत्यु कब होगी और कहाँ होगी? महाकाल ने कहा, हाँ, किसी भी सामान्य जीव के लिए उसकी मृत्यु के बारे में जानना ठीक नहीं, क्योंकि कोई भी जीव हो या जानकर उसकी मृत्यु के बारे में जान करके बहुत ही दुखी हो जाता है। हालांकि तुम जानी व्यक्ति मालूम पड़ते हो और तुमने जिस तरीके से अपने मित्र की मृत्यु को सहन कर लिया है, उसे देखकर लगता है कि तुम अपनी मृत्यु के बारे में जानकर भी दुखी नहीं होगे। महाकाल ने कहा, तो सुनो, तुम्हारी मृत्यु आज के 6 महीने बाद आज ही के दिन किसी दूसरे राज्य में फांसी लगाने से होगी। सबसे हैरानी की बात तो यह होगी कि तुम स्वयं ही खुशी से उस फांसी को स्वीकार कर लोगे। ना कहकर धर्मराज वहाँ से चलते बने, क्योंकि वह अब धर्मराज के पास पंडित के साथ चलने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद पंडित ने अपने मित्र के शरीर का अंतिम संस्कार किया और यथाशक्ति अपने क्रियाकर्म करके अपने गांव वापस आ गया। लेकिन कोई व्यक्ति कितना भी ज्ञानी क्यों न हो, अपनी मृत्यु के बारे में जानकर दुखी तो होता ही है और मृत्यु से बचने का कोई न कोई उपाय भी खोजता है। तो पंडित ने भी वही किया। क्योंकि पंडित ना था, इसलिए उसकी पहचान उस राज्य के राजा की थी। पंडित ने सोचा कि राजा के पास तो कई सारे ज्ञानी मंत्री हैं, वह मेरी मृत्यु से संबंधित समस्या का कोई ना कोई समाधान निकाल लेंगे। पंडित यही सोच करके राजा के दरबार में पहुंचता है और राजा से सारी घटना के बारे में बताता है। राजा ने अपने मंत्रियों को सारी समस्या बताई और उनसे सलाह भी मांगी। अंत में सभी के विचार विमर्श करके कहा, अगर पंडित की बात सही है तो उसकी मृत्यु भी 6 महीने बाद ही होगी, लेकिन मृत्यु तो तब होगी जब वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा। यदि वह किसी दूसरे राज्य में जाएगा ही नहीं तो मृत्यु ही नहीं होगी। मंत्रियों की यह सलाह राजा को भी सही लगी। उसके बाद पंडित के रहने की सारी व्यवस्था महल में ही कर दी गई और राजा के आदेश के बिना उस पंडित ने किसी को भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था, ताकि पंडित को यह ना लगे कि वह राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं को ही कहीं जाता आता नहीं था। धीरे धीरे महीने गुजर गए। पंडित की मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा और अंततः वह भी दिन आ गया जिस दिन मृत्यु होनी निश्चित थी। जो दिन पंडित परेशान हो गया, उसकी एक रात पहले ही पंडित डर के मारे जल्दी से सो गया, ताकि जल्दी से रात बीत जाए और अगला दिन आ जाए, ताकि उसकी मृत्यु टल सके। यही सोचकर वो जल्दी से सो जाता है। लेकिन पंडित की नींद में
चलने की बीमारी थी और वो अपनी इस बीमारी के बारे में वह स्वयं ही नहीं जानता था। और फिर राजा, मंत्री या किसी वैद्य को इसके बारे में बताने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसकी मृत्यु को लेकर बहुत ही चिंतित था। वह पिछले कई दिनों से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था, और नींद में चलने की बीमारी भी तभी होती है जब व्यक्ति ठीक से सो नहीं पा रहा हो। उस रात भी पंडित को नींद में चलने का दौरा पड़ गया। वह उठा और महल से निकलकर अस्तबल में चला गया। क्योंकि पंडित राजा का खास मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे पूछना और रोकना उचित नहीं समझा, ना ही किसी तरह की कोई पूछताछ की। अस्तबल में पहुंचकर वह सबसे तेज चलने वाले घोड़े की पीठ पर सवार होकर नींद में ही अपने राज्य की सीमा को पार कर गया और पड़ोसी राज्य में जा पहुंचा। इतना ही नहीं, वह दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया। उस महल में पहरेदार ने भी उसे नहीं रोका और ना कोई पूछताछ की। सभी लोग रात्रि का अंतरिम पहर होने के कारण गहरी नींद में आ गए थे। वह पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। वहां राजा और रानी सो रहे थे। वह पंडित वहीं जाकर सो गया। सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के बगल सोया हुआ देखा तो राजा बहुत क्रोधित हो गया। राजा ने पंडित को कैद करने का आदेश दे दिया। पंडित गिरफ्तार हो गया, लेकिन पंडित भौचक्का रह गया। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वह पहुंचा कैसे यहाँ पर। लेकिन वहाँ उसकी एक नहीं सुनने वाला था कोई। असली सुबह जब राजा ने पंडित को दरबार में पेश करने का आदेश दिया, कुछ देर बाद पंडित को दरबार में लाया गया। पंडित को देखते ही राजा इतना आग बबूला हो गया कि उसे फांसी चढ़ा देने का हुक्म दे दिया। फांसी की सज़ा सुनकर पंडित काँप गया, लेकिन फिर भी थोड़ी ही हिम्मत जुटा करके राजा से बोला, महाराज, मैं नहीं जानता कि मैं राजमहल में कैसे पहुँचा। यह भी नहीं जानता हूँ कि आपके शयन कक्ष तक मैं कैसे आया। आपके महल में किसी पहरेदार या सैनिक ने मुझे रोका क्यों नहीं। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि आज मेरी मृत्यु होनी निश्चित है, वह होकर ही रहेगी। राजा को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता आज तुम्हारी मृत्यु होनी है। राजा के इस प्रश्न के जवाब में पंडित ने पिछले 6 महीने का सारा वाक़या सुना दिया और बोला, महाराज, मेरा क्या किसी सामान्य व्यक्ति में इतना साहस नहीं है कि वह राजा के शयन कक्ष में राजा की उपस्थिति में रानी के साथ जाकर सो जाए। राजा को पंडित की बात में थोड़ा तर्क दिखाई पड़ा, परंतु उसने सोचा कि यह मृत्यु से बचने के लिए धर्मराज और उसके द्वारा मृत्यु की भविष्यवाणी की कहानी बना रहा है। इसलिए राजा ने पंडित से कहा, यदि तुम्हारी बात सत्य है और यह तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसे यमदूत धर्मराज ने तुमसे कहा हो, आज तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं नहीं बनूंगा। लेकिन यदि तुम्हारी बात झूठी निकली तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। न कोई जिस राज्य में पंडित आया था, उस राज्य का राजा उस राजा का मित्र था। इसलिए उस राजा ने तुरंत अपने 2 सैनिकों को पड़ोसी राजा के पास भेजकर पंडित की बात की सत्यता का प्रमाण मांगा। सैनिक शाम तक लौटे और उन्होंने राजा को बताया कि महाराज, पंडित जो कुछ भी कह रहा है वह सत्य है। पड़ोसी राज्य के राजा ने पिछले 6 महीने से पंडित के रहने की सारी व्यवस्था अपने महल में करा रखी थी। पंडित राजा का खास मेहमान था। कल शाम राजा आखिरी बार पंडित से उसके कक्ष में मिलने गया था। उसके बाद यह उस राज्य में कैसे पहुंच गया, उसकी जानकारी किसी को भी नहीं है। इसलिए उस राज्य के राजा ने अनुसार पंडित को फांसी की सज़ा देना ठीक नहीं। लेकिन राजा के सामने एक नई समस्या थी, क्योंकि उसने बिना पूरी बात जाने ही पंडित को फांसी की सज़ा सुना दी थी। इसलिए अगर पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के वचन का अपमान हो जाता, लेकिन अगर राजा की बात मान रखा जाए तो बेवजह ही एक निर्दोष व्यक्ति की जान जाएगी। राजा ने अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में सुझाव मांगा तो मंत्रियों ने राजा को सुझाव दिया कि महाराज, पंडित को एक कच्चे सूत के धागे से फांसी लगवा दी जाए। इससे आपके कथन की भी सत्यता रह जाएगी और कच्चे सूत के धागे से पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी, उसके प्राण भी बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का यह सुझाव पसंद आया और उसने ऐसा ही करने का आदेश दिया। पंडित के लिए कच्चे सूत के धागे में फांसी का फंदा बनाया गया। नियम के अनुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाया जाने लगा। तभी लोग बहुत खुशी थे कि ना तो पंडित मरेगा और ना राजा का वचन खाली जाएगा। पंडित को भी पूर्ण विश्वास था, यह सूत के धागे से उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। पंडित उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही धर्मराज ने भविष्यवाणी की थी, तुम खुद ही अपनी फांसी स्वीकार करोगे। जैसे ही पंडित को फांसी दी गई, सूत का धागा तो टूट गया, लेकिन टूटने से पहले उसने अपना काम कर दिखाया था। पंडित के गले की नस सूत के धागे से झटके से कट गई थी और पंडित जमीन पर पड़ा तड़फड़ा रहा था। उस पल उसके गले से खून की फुहार निकल रही थी और देखते ही देखते पंडित का शरीर
पूरी तरह से शून्य हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित थे और पंडित को मरता हुआ देख रहे थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कच्चे सूत के धागे से किसी की मृत्यु कैसे हो सकती है, लेकिन यह घटना तो सच थी और हो चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था और धर्मराज भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। संगत जी, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी क्यों ना बरतें, किसी भी उपाय को कर ले, लेकिन घटना की पूरी प्रणाली पहले से ही तय होती है, जिसे हम थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते हैं। शायद इसलिए परमात्मा ने हमें भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि हम अपने जीवन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। अगर पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो 6 महीने तक राजा के महल में कैद रहकर डर डर कर जीने के बजाय ज़्यादा बेहतर जीवन जी रहा होता। संगत जी, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा? आपको क्या लगा? उम्मीद है कुछ अच्छी चीज़ें ही सीखी होंगी और ये भी समझ गए होंगे कि नियति अपना काम ज़रूर करेगी। चाहे हम किसी के पास भी जाएं, किसी की भी शरण लें, किसी से भी कुछ भी मांगें, संभव ही नहीं है कि हमारे कर्म टल जाए। हमने जो कर्म किया है वो भुगतना निश्चित है। तो संगत जी, यही वीडियो को करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए